33। प्रभु के मृत्यु वाली हम वचन को पढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। 15 का 33, यीशु का प्राण त्यागना। जब उसमें की बात है कि जब थोमा ने क्या बोला था, हम नहीं जानते कि आप वही हैं, कि प्रभु का विश्वासी बनना, अविश्वासी मत बनना। हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों को विश्वास की बातें बता रहा है। वो कह रहा है कि देखो, जब तक मैं अपने पिता के पास नहीं पहुंचूंगा तब तक वह सहायक तुम्हारे पास आने वाला नहीं। लेकिन उससे पहले प्रभु के साथ क्या क्या घटना होती है हम सुनते हैं। यहाँ पर यीशु का प्राण, हाँ, यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया। हाँ, और तीसरे पहर से कहा, तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। हाँ। और एक ने दौड़कर इस पंज को सिरके में डुबोएगा और सरकंडे पर रख कर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, इलोई इलोई, हालेलुया। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने सुनकर कहा, देखो यह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज में सिरकों में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने इस पर शब्द से चिल्लाकर प्राण को छोड़ दिए। हालेलुया। और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उस के सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलनी, छोटे याकूब और ओसेस और की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी। और अन्य बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके साथ आइसलो में आई थी। हालेलुया। यीशु का गाड़ा जाना। जब संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था। तो शब्द के दिन पहले होता है, अरितिया का रहने वाला यीशु पाया, जो महासभा का सदस्य था और आप ही परमेश्वर के राज की बात जोहता था। वह हिवाय करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गया और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल चाल लिया तो शव यीशु को पिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलनी और यीशु की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली, आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा
और बहुत चकित हुए। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहाँ उसने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को गिराएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम भी वैसे देखोगे। और वे निकल कर कब्र से भाग गए, क्योंकि वे कभी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ भी न कहा, क्योंकि वो डरती थी। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी कर पहले पहल मरियम मगदलनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रो कर समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसे देखा और प्रतीति न की। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीति नहीं की, उनकी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। 11 चेलों को दिखाई देना। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उसकी प्रतीति न की थी। और उससे कहा, तुम जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और तीसरे उन्हीं का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। नई नई क्या करेंगे? भाषा बोलेंगे। जैसे अन्य भाषा में बातें कर रही थी, कोई समझ नहीं पाया वो क्या बोल रही है, कुछ लोग कहते हैं पागल हो गए क्या। वैसे प्रभु ने कहा कि लोग जो मेरे नाम से, उनके अंदर चिन्ह दिखाई देगा। क्या होगा? मेरे नाम से क्या करेंगे? अन्य अन्य भाषा को बोलेंगे, और दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे, और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मेरे जो ऊपर विश्वास रखने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे, वो क्या करेंगे? सांपों को उठा लेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, और अन्य अन्य भाषा का वरदान उन्हें दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु ने कहा कि जब तक मैं पिता के पास नहीं जाऊंगा वह सहायक नहीं आएगा, और तुम्हें सहायक आएगा तो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा कि हमें कैसे रहना, क्या करना है, और कैसे हमें हर काम को करना। वो सब कुछ परमेश्वर प्रकट करता है, एक आत्मा प्रकट करती है। प्रभु ने कहा, जो मेरी आज्ञा को मानता है, जो मेरे वचन को सुनता है, मैं उस पे अपने काम को प्रकट करता हूं। मैं उसके ऊपर अपने काम को प्रकट। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञा को मानता है, मैं उसके ऊपर अपने काम को प्रकट करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ देखना कि दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं, अन्य अन्य भाषा लोग बोल रहे हैं, और बीमार चंगे हो रहे हैं, वह यीशु के नाम से हो रहे हैं, तो परमेश्वर का राज वही है। हालेलुया। परमेश्वर का राज यही है जो हमारे आपके बीच में है। न्याय केवल बाकी है, न्याय केवल बाकी है। यीशु मसीह आएगा, केवल न्याय करेगा, लेकिन परमेश्वर का राज यही है। प्रभु के चेले ने कहा, गुरु जी मुझे बताइए परमेश्वर का राज कैसा होगा। प्रभु ने कहा कि जहाँ पे मेरे दुष्ट आत्मा को निकाले जा रहे, अन्य भाषा बोले जा रहे, वहीं पे चिन्ह चमत्कार जो दिखाए जा रहे, वो परमेश्वर का राज वही है। केवल न्याय बाकी है। बस परमेश्वर आएगा, उस दिन न्याय करेगा। कितने लोग प्रभु के साथ जाने वाले हैं, कितने लोग नरक में जाने वाले हैं, वो न्याय करेगा। इसलिए हम आप अपने आप को क्या करें? मन को फिराकर परमेश्वर पर विश्वास करके हम उसके पीछे चलना शुरू करें, और उसके कामों को देखकर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। आज पहली बार कितने लोग आए? अपने स्थान पे खड़े हो जाए।
जो पहली बार आए हैं